आज हिंदू बेटियां महफूज नहीं, आज मुस्लिम बेटियां महफूज नहीं। इन सब हालात को खराब करने का जिम्मा पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल तुम्हारे ऊपर जाता है। और बहुत सारी चीजें हैं केजरीवाल आपके हाथ में, और बहुत सारी चीज जिम्मेदारी आपके हाथ में है। आप सिर्फ पुलिस का बहाना लेकर उन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। आपको जवाब देना होगा कि दिल्ली के हालात बद से बदतर हुए तो क्यों हुए। आपको शर्म आनी चाहिए। और अगर आपसे दिल्ली नहीं चलती है, आप साफ बताइए। अगर आपसे दिल्ली नहीं चलती है, मैं कहता हूं आपसे कि आप दिल्ली को छोड़ दीजिए। दिल्ली के जो और दूसरे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आपसे बेहतर दिल्ली को चलाना जानते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यूपी के अंदर भी हालात बिगड़े, दंगे होने की शक्लें पैदा हुई, लेकिन इस तरह आग के हवाले यूपी को नहीं किया गया। यूपी की पुलिस को सख्त करके, सख्त आदेश, सख्त ऑर्डरों के साथ, सख्त एक निजाम के साथ वहां काम हुआ। इतने हालात नहीं बिगड़े जो आज हम हालात दिल्ली के देख रहे हैं। सोनिया गांधी का गृह मंत्री से इस्तीफे का सवाल है। इस्तीफा मांगती उस वक्त जब 72 दिन से जायद शाहीन बाग के अंदर धरना प्रदर्शन चलता रहा और भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी नुमाइंदे ने उनको जाकर तंग करने की कोशिश की होती, उनको वहां से हिलाने की कोशिश की होती। बल्कि शीर्ष नेतृत्व ये कहता रहा, बड़े नेता ये कहते रहे बार बार कि भाई हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाएंगे, इनको बैठे रहने दीजिए। दिलेरी दिखाई अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी ने ये दिलेरी दिखाई। आप उनसे इस्तीफे की मांग उस वक्त करते। आपसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ था 5 दिन का रामलीला। 5 दिन का रामलीला इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ था। इन्होंने डंडे मार दिए, बाबा रामदेव को दौड़ा दिया, उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा। उस रात उनको खत्म कर देते ये लोग। ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं। आज ये इनसे इस्तीफे की बात कर रहे हैं जिन्होंने एक प्रोटेस्ट को, चाहे वो उनके खिलाफ हुआ। ये तो मुल्क के हालात, दिल्ली के हालात जो बद से बदतर हुए, वो कुछ लोगों के आ जाने से हुए। कुछ तथाकथित नेता, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे बता दूं, लोगों मुझसे बेहतर जानते हैं, वारिस पठान जैसे लोग जब 15 करोड़ 15 मिनट इस तरह की बातें जब लोगों के सामने आती हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोगों को बहकाना बड़ा आसान हो जाता है। और मुल्क के अंदर जो हालात अब इस वक्त बन चुके हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम लाइन से हटके किसी प्रोटेस्ट को कर रहे हैं और उसके अंदर देश को तोड़ने की बातें होने लगे, मुल्क जाम होने लगे, लोगों की आवाजाही में तकलीफ होने लगे। एक जमाना था मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब रास्ते साफ मिला करते थे तो लोग ये कहा करते थे, यहां से कोई मुसलमान होकर गुजरा है, इस रास्ते से कोई मुसलमान होकर गुजरा है तो ये रास्ता साफ पड़ा है। आज कोई रास्ता जाम मिलता है तो लोग ये गुमान करने लगे कि आगे मुसलमान खड़े होंगे, इसलिए रास्ता जाम है। ये रास्ता जाम करना, लोगों का रास्ता रोकना मेरे नबी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। सर, शाहीन बाग के बाद जाफराबाद में जिस तरीके से वहां पर कुछ चंद लोगों ने रोड जाम किया और उसके बाद हिंसा में ये तब्दील हो गया। सीए का विरोध चल रहा था और सीए विरोध करते करते इन लोगों ने सांप्रदायिकता तौर पर हिंसा की वहां पर। इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इस वक्त जो हालात हैं दिल्ली के और पूरे मुल्क के, और इस पर अभी ये कहना ठीक नहीं होगा कि गलती किसकी थी, कहाँ थी, बल्कि बुनियादी बात यह है कि जब कोई भी प्रोटेस्ट और कोई भी विरोध इस तरह के जो सरकार की मुखालफत में किए जाते हैं, जब ये अपनी लाइन से हट के किए जाते हैं और इनका जो एक तरीक़ा होता है वो जब अपने तरीक़े से भटक के किए जाते हैं, जब उसके अंदर बहुत से गलीज लोग भी शामिल होकर देश को तोड़ने की बात कर देते हैं, जब मुल्क के खिलाफ आवाज़ें उठने लगती है, हुकूमत के खिलाफ आवाज़ नहीं उठती, मुल्क
के खिलाफ आवाजें उठती हैं और मुल्क तोड़ने की बातें होती हैं, इस तरह के प्रोटेस्ट जब लोगों के सामने आती हैं, एक दो मुहा यहां पे मामला बन जाता है। एक तरफ मुसलमान खड़े हो जाते हैं, एक तरफ हिंदू खड़े हो जाते हैं। यह प्रोटेस्ट मुसलमानों का था। मुसलमानों को सीए के अंदर यह तकलीफ थी कि भाई हमें इसके अंदर शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि इससे मुसलमानों का कोई लेना देना ना पहले था, ना अब है और ना आगे होगा। और मुल्क के अंदर जो हालात अब इस वक्त बन चुके हैं, इसकी बुनियादी वजह यह है कि जब हम लाइन से हटके किसी प्रोटेस्ट को कर रहे हैं और उसके अंदर देश को तोड़ने की बातें होने लगे, मुल्क जाम होने लगे, लोगों की आवाजाही में तकलीफ होने लगे। एक जमाना था मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जब रास्ते साफ मिला करते थे तो लोग ये कहा करते थे यहां से कोई मुसलमान होकर गुजरा है, इस रास्ते से कोई मुसलमान होकर गुजरा है तो ये रास्ता साफ पड़ा है। आज कोई रास्ता जाम मिलता है तो लोग ये गुमान करने लगे कि आगे मुसलमान खड़े होंगे, इसलिए रास्ता जाम है। ये रास्ता जाम करना, लोगों का रास्ता रोकना मेरे नबी का, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका नहीं है। तो हम इस प्रोटेस्ट को इस्लामी प्रोटेस्ट तो बिल्कुल नहीं कह सकते। हम ये बात तो बिल्कुल नहीं कर सकते कि ये इस्लामी प्रोटेस्ट था। इसके अंदर जो बातें हुई, जो एक दूसरे दहाने पे गैर मुस्लिम हमारे हमवतन भाई खड़े थे, इस प्रोटेस्ट को 72 दिनों से ज्यादा से वो देखते आ रहे थे और उन्होंने ये महसूस किया कि भाई ये लोग ठीक है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट करना सबका हक है, लेकिन इसके अंदर जब मुल्क को तोड़ने की बातें वो सुनने लगे, जो शरपसंद लोग थे, जो मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाना चाहते हैं, जब उन्होंने इस तरह के प्रोटेस्ट को देखा, उन्हें ऐसे लोगों को उकसाना आसान हो गया। अगर आप इन 72 दिन से पहले जाके देखते, जब मुल्क को देखते, तो हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना बहुत मुश्किल काम हो गया था। बहुत मुश्किल था हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाना। आज आसान हो गया। क्यों? आज जरा सी बात किसी के मुंह से निकली तो वही कसूरवार हो गया कि भाई ये कसूरवार है, इसने ये बात कही है। अब तक किसी एक जिम्मेदार की तरफ से, चाहे वो अपोजिशन का हो, ये जो लोग अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के, तो सभी नेताओं ने हाथ जोड़ जोड़ के अपील की है कि इस तरह आपस में लड़ाई ना करें। मनोज तिवारी जी का ट्वीट भी आया, नरेंद्र मोदी जी का भी ट्वीट आया, भाई आपस में भाईचारे खराब ना करो। जो भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, वो भी इस बात के लिए आमादा कर रहे लोगों को, आपस में भाईचारा खराब मत करो, आपस में बदअमनी मत फैलाओ। लेकिन जो लोग अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा कहते हैं, अब तक उनकी तरफ से कोई एक बात ऐसी सामने नहीं आई है कि उन्होंने कोई अपील की हो। आप केजरीवाल को मुसलमानों का मसीहा मानते हैं, उनकी तरफ से एक बात ये सामने आने के लिए तैयार नहीं है। वो सिर्फ छूटते ये बात कहते हैं कि मेरे हाथ में पुलिस नहीं है। आपके हाथ में सिर्फ पुलिस नहीं है, सिर्फ पुलिस नहीं है, आप दिल्ली के एक चुने हुए मुख्यमंत्री हैं। लोगों ने आपको इस आस के साथ चुना है। आप भले ही आप एक अलग समाज से थे, लेकिन मुसलमानों ने आपको वो पेड़ समझा था कि जब हम पर धूप की गर्मी तेज होगी तो ये साया हमें देगा। लेकिन मैं अपनी बात कह लूं बहन, लेकिन ये शख्स आज इस लायक है, ये चाहता तो ये दंगे रोक सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं रोके। इन्होंने बल्कि दंगे भड़काने का काम किया है, इल्जाम दूसरों पर लगाकर राजनीति खेलने का काम किया है। तो जैसे आपने बोला कि केजरीवाल चाहते तो अपील कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपील नहीं की। अगर आपको याद दिलाते हैं, जितने इनके 5 विधायक हैं, ये उसी क्षेत्र से आ रहे हैं जहां पर दंगे भड़क रहे हैं, और सबसे ज्यादा 80% से ज्यादा वोट उन लोगों को मिले हैं, चाहे वो अमानतुल्ला हो या अब्दुल रहमान हो, सीलमपुर हो या फिर शाहीन बाग। तो जिस तरीके से उन लोगों ने इतना वोट बैंक लिया अपनी राजनीति चमकाने के लिए, क्योंकि उनको जीतना था और जीतने के लिए उन्होंने यूज किया, उसके बाद वो अपील करने गए वहां पर कि आप दंगा मत फैलाइए, हिंदू भाई और मुस्लिम भाई आप एक ही समाज में रहें, साथ में रहें। तो जिस प्रकार से इन लोगों की ये राजनीति रही है कि आप एक फ्रंट पर आके
आप बोलिए कि दिल्ली पुलिस चाहती तो कार्रवाई कर सकती थी, दिल्ली पुलिस चाहती तो ये सिचुएशन को कंट्रोल कर सकती थी, लेकिन बैक सपोर्ट आप दे रहे हैं। आप उन्हीं लोगों को टिकट दे रहे हैं जो दंगे करवा रहे हैं, जो शाहीन बाग में जाकर देश तोड़ने की बात कर रहे हैं। अमानतुल्लाह हो या अब्दुल रहमान, दोनों का नाम हिंसा भड़काने में है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात तो लोगों को यह समझना होगा, अपने नेता चुनने से पहले जब आप कोई नेता चुनते हैं उसको धर्म के आधार पर चुनना बंद करें। सबसे पहले मेरी लोगों से यह हाथ जोड़कर अपील है कि आप धर्म के आधार पर यह तय करना बंद करें कि हमारा नेतृत्व कौन करेगा, बल्कि आप ये देखें कि इलाके की तंजीम और तरक्की के लिए ईवान के अंदर आपकी आवाज कौन उठाएगा। ये लोग ईवान के अंदर जाते हैं और वहां भी इसी तरह की दकियानूसी बातें रखते हैं। हिंदू और मुसलमान इनका मेन मुद्दा है, लोगों को भड़काकर अपना राजनीतिक उल्लू सीधा कर रहे हैं। इनको दर्द नहीं है, इनको दर्द नहीं है। ये मुसलमानों के पास जाकर जो घड़ियाली आंसू बहाते हैं, सिर्फ मुसलमानों को उकसाने के लिए बहाते हैं। अगर आप दर्द ले रहे हैं तो आपको इंसानियत का दर्द होना चाहिए। अगर जैसे एक हमारे हेड कांस्टेबल साहब को इसके अंदर वो शहीद हुए, ठीक है, उनकी डेथ हो गई, उनके घर नहीं गए ये लोग। आप इनकी दोगलापंती देखिए, ये कैसे मुसलमानों की कमर, अभी कोई मुसलमान के साथ हो जाता है तो ये लोग उसकी कमर पे हाथ इसलिए नहीं रखते कि इनको कौम का दर्द है, बल्कि लोगों को ये दिखा, वोट बैंक अपना बनाने के लिए। अगर दर्द होगा तो दोनों का होगा ना। अगर किसी एक के मरने से तकलीफ अगर किसी के होती है तो दोनों के मरने से होगी ना। आज जो बस्तियां जल रही हैं, जो आग लग रही हैं, इनको सिर्फ एक तरफ का दर्द है। मुझे दर्द ये है, मुझे तकलीफ ये होती है कि ये एक तरफ के दर्द को रोते हैं। हम दोनों तरफ के दर्द को रो रहे हैं। हम जो शुरू से अपील करते आ रहे हैं कि भाई इस तरह प्रोटेस्ट ना कीजिए, इस तरह हालात खराब ना कीजिए, मुल्क के हालात ये मत करिए। हिंदू जो लोग इस तरह के हैं, जो शरपसंद लोग हैं, उनको उकसाना ऐसे में आसान हो जाता है। उन लोगों को सिर्फ इतना बताना पड़ता है कि भाई ये लोग मुल्क के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो वो हिंदू सामने आ जाते हैं। उनको ये लगता है भाई मेरी भारत माता के बारे में ये कहा जा रहा है तो मैं कैसे चुप रह जाऊं। उनको ये बातें बता के आमने सामने हिंदू मुसलमान को ये लोग राजनीति करके उन दोनों को सामने खड़ा करके भिड़वा देते हैं। और लड़ाई जब बढ़ जाती है, जब दंगे इस तरह के, आज हालात बद से बदतर हो गए हैं। अब केजरीवाल पुलिस को इल्जाम, महज पुलिस इसकी जिम्मेदार नहीं है, इसके जिम्मेदार आपके वो नेता हैं जो आपका झंडा लेके चल रहे थे और मुसलमानों को यह यकीन दिला रहे थे कि हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, पहले गोली हम खाएंगे, बाद में आपका नंबर आएगा। अब आप बताइए कि गोली पहले किसने खाई? अब आप बताएं कि पत्थर पहले किसने खाए? वो जो 250-300 आदमी जख्मी पड़े, उनमें आपका कौन सा नेता है? वो आपका कौन सा रहनुमा है जो इन लोगों को उकसाकर आगे लाए थे? आप उनकी शनाख्त कीजिए। लोगों के सामने हमारे मुल्क की मीडिया को इस तरह के हालात बनाकर रखने होंगे कि ये जो लोग कहते थे कि हम आपके साथ हैं, आप संघर्ष करो, वो संघर्ष करने वाले, वो साथ देने वाले, वो हॉस्पिटलों में आज भर्ती हैं क्या? कोई नेता भर्ती नहीं है हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में मजलूम इंसान, मुसलमान और हिंदू नहीं, मजलूम इंसान हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है। मजलूम इंसानों की दुकानें जल रही हैं, मजलूमों की, इंसानों की, ना कि हिंदू की, ना मुसलमान की। सर, अंकित शर्मा जो पुलिस इंस्पेक्टर थे, उनकी डेथ हो गई, शहीद हो गए। और अगर उनकी डेथ की जब बातें सामने आई है, उनको किसने मारा है? ताहिर हुसैन। अगर आपको पता होगा तो ये आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं और इन्हीं के घर में जो बच्चे वहां उपद्रव कर रहे थे, हिंसा भड़का रहे थे, उन्हीं लोगों ने उन्हें बेरहमी से पीटा है जिस तरीके से, और चांदबाग में उनका शव मिला है, वो शहीद हो गए हैं। तो जिस तरीके से ये लगातार दिल्ली पुलिस पर आरोप लगा रहे थे, आज वो शहीद भी हो गए। ये किस मुंह से उन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं जिन्होंने बिना सोचे समझे दिन रात हम लोगों की हिफाजत में खड़े होकर शहीद हो गए?
उन लोगों पर ये आरोप लगा रहे हैं? ये सिर्फ अपना पल्ला झाड़ रहे हैं, ये अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं। ये दरअसल इस लायक नहीं थे कि दिल्ली की जनता इनको इस तरीके से इस कदर सर आंखों पे बिठाती। ये इस लायक नहीं थे, ये खुद भी जानते हैं अपने आप को। तो इसलिए अपना पल्ला झाड़ने के लिए ये लोग जो हैं पुलिस पर इसका इल्जाम लगाते हैं। और आप एक बात याद रखिए, मैं आपके चैनल के जरिए से लोगों तक एक बात कहना चाहता हूं कि आपके हाथ में सिर्फ पुलिस नहीं है। आप इसका रोना 5 साल पीछे रोए हैं। ये इलेक्शन के आखिरी 2 महीने आप कहते रहे कि हमने 5 साल बहुत काम किया। आप पूरे 4 साल 10 महीने ये हो हल्ला मचाते रहे कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, हमारे हाथ में। अब आपने शुरू होते ही, अपना कार्यकाल शुरू करते ही आपने रोना शुरू कर दिया कि हमारे हाथ में पुलिस नहीं है, हमारे हाथ में पुलिस नहीं है। और बहुत सारी चीजें हैं केजरीवाल आपके हाथ में, और बहुत सारी जिम्मेदारियां आपके हाथ में है। आप सिर्फ पुलिस का बहाना लेकर उन जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकते। आपको जवाब देना होगा कि दिल्ली के हालात बद से बदतर हुए तो क्यों हुए। आपको शर्म आनी चाहिए। और अगर आपसे दिल्ली नहीं चलती है, आप साफ बताइए। अगर आपसे दिल्ली नहीं चलती है, मैं कहता हूं आपसे कि आप दिल्ली को छोड़ दीजिए। दिल्ली के जो और दूसरे नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो आपसे बेहतर दिल्ली को चलाना जानते हैं। जिस तरह आप देख रहे हैं कि यूपी के अंदर भी हालात बिगड़े, दंगे होने की शक्लें पैदा हुई, लेकिन इस तरह आग के हवाले यूपी को नहीं किया गया। यूपी की पुलिस को सख्त करके, सख्त आदेश, सख्त ऑर्डरों के साथ, सख्त एक निजाम के साथ वहां काम हुआ। इतने हालात नहीं बिगड़े जो आज हम हालात दिल्ली के देख रहे हैं कि भाई एक भी आदमी, चाहे वो दिल्ली के किसी कोने में हो, किसी भी मजहब धर्म का हो, वो अपने आप को सेफ महसूस नहीं कर रहा। शाहरुख खान नाम का इंसान जिसने 8 राउंड फायर किया, ये सीए के विरोध में बैठे थे, वही थे। आप शाहीन बाग जाकर उनको सपोर्ट करते हैं और उनको उकसाते हैं, आप घर से निकलिए, आप भारी मात्रा में निकलिए, आप सड़क जाम करिए, देश तोड़िए। तो क्या आप जब वहां पर वो 8 राउंड फायर कर रहा था, वो लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, टायर मार्केट जला रहे थे, लोग आ जा रहे थे, उनकी कारें जला रहे थे, बस वालों को पकड़ पकड़ के पीट रहे थे, बस में आग लगा रहे थे, आप लोग वहां उनको समझाने क्यों नहीं गए? आपने शाहीन बाग पर जाके तो उन लोगों को उकसाया, जाफराबाद में उन लोगों को बैठाने के लिए मजबूर किया। उस टाइम पे आपकी क्या जो सोची समझो बोलते इंसानियत क्या मर गई थी? वहां पर इंसानियत आपके अंदर बची नहीं थी कि आप जाके उनको समझाइए? आज जब इतनी बड़ी हिंसा हो गई तो आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। ये सिलसिला इल्जामात का कि किसने क्या कहा, किसने क्यों कहा, ये आम आदमी पार्टी का नेचर है। ये धरने वाले लोग हैं, गलती से सत्ता में आ गए हैं। इनकी आदतें जो थी वो ही रहेंगी। इनके हाथ में दिल्ली वालों ने इतनी बड़ी सत्ता दी है, इनको इस बात को समझना होगा कि दिल्ली चलानी कैसे है। दिल्ली के लोगों ने तो ये जानकर एक पेड़ लगाया था कि इसका साया हिंदुओं पर भी बराबर पड़ेगा और मुसलमानों पर भी बराबर पड़ेगा। ये लोग ईवान के अंदर मुल्क की, दिल्ली की तरक्की के लिए बात करेंगे, लेकिन इन लोगों का साया ना तो हिंदुओं पे पड़ रहा है। ये वो गंजा पेड़ बन चुके हैं, ये वो शैतानी जक्कूम का दरख्त बन चुके हैं जिसके अंदर सिर्फ कांटे हैं। इनके अंदर कोई भलाई नजर मुझे नहीं आ रही है। इस पूरी आम आदमी पार्टी बिरादरी को जो है करप्ट घोषित करके इनको सरकार से इस्तीफा देना चाहिए, बल्कि लोगों के सामने माफी मांगनी चाहिए कि हम दिल्ली को बेहतर तो नहीं बना सके, बल्कि हमने दिल्ली को आग के अंदर झोंक दिया। इस बात की जिम्मेदारी अरविंद केजरीवाल को अपने ऊपर लेते हुए अपने कार्यों से इस्तीफा देकर दिल्ली के कामों से दस्तबरदार होना चाहिए।
सर, आपने इस्तीफे की बात की तो इस पर सोनिया गांधी का बड़ा बयान आया, वो याद आ गया। उन्होंने गृह मंत्री से इस्तीफा मांगा और बता दें ये वही सोनिया गांधी हैं जो लगातार बयानबाजी कर रही थी, आप सीए का विरोध करिए, आप घर से निकलिए। प्रियंका गांधी वाड्रा हो और राहुल गांधी, तीनों जमकर रैली कर रहे थे, जमकर लोगों को भड़का रहे थे, जमकर लोगों को अपील कर रहे थे आप बाहर निकलिए, लड़िए अपने हक के लिए, हम आपके साथ हैं। जब लोग बाहर निकले, लड़े और जिस तरीके से हिंसा हो गई, आप गायब हो गए वहां से, क्योंकि आपको तो आपके घर में एसी लगा हुआ है, आराम से आप आराम कर रहे हैं। उन जनता को आपने भिड़ा दिया और आज गृह मंत्री से इस्तीफा मांग रहे हैं आप। देखिए, ये तो होना ही था। आप लोगों को किसी एक फिक्स बात पर उकसाकर रोड पे खड़ा करेंगे, उसके अंदर उपद्रवी जो हैं, शरपसंद लोग जो हैं, वो लोग अपना उल्लू सीधा कर जाते हैं। किसी की दुकान लूटनी हो लूट जाते हैं, किसी को तबाह करना हो कर जाते हैं, घर जलाने हो घर जला देते हैं, बहनों की इज्जतें लूट लेते हैं। वो शरपसंद जो है अपना काम करके निकल जाते हैं। ठीक है, ये चाहते थे, ये इनकी साजिश थी कि इस तरह हालात बना देंगे। और जहां तक सोनिया गांधी का गृह मंत्री से इस्तीफे का सवाल है, इस्तीफा मांगती उस वक्त जब 72 दिन से जायद शाहीन बाग के अंदर धरना प्रदर्शन चलता रहा और भारतीय जनता पार्टी ने या भारतीय जनता पार्टी के किसी नुमाइंदे ने उनको जाकर तंग करने की कोशिश की होती, उनको वहां से हिलाने की कोशिश की होती। बल्कि शीर्ष नेतृत्व ये कहता रहा, बड़े नेता ये कहते रहे बार बार कि भाई हम औरतों और बच्चों पर हाथ नहीं उठाएंगे, इनको बैठे रहने दीजिए। दिलेरी दिखाई अमित शाह जी ने, नरेंद्र मोदी ने ये दिलेरी दिखाई। आप उनसे इस्तीफे की मांग उस वक्त करते, आपसे तो बर्दाश्त नहीं हुआ था। 5 दिन का रामलीला, 5 दिन का रामलीला इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ था। इन्होंने डंडे मार दिए, बाबा रामदेव को दौड़ा दिया, उनको अपनी जान बचा के भागना पड़ा। उस रात उनको खत्म कर देते ये लोग। ये इस प्रवृत्ति के लोग हैं। आज ये इनसे इस्तीफे की बात कर रहे हैं, जिन्होंने एक प्रोटेस्ट को, चाहे वो उनके खिलाफ हुआ। ये तो मुल्क के हालात, दिल्ली के हालात जो बद से बदतर हुए, वो कुछ लोगों के आ जाने से हुए। कुछ तथाकथित नेता, मैं नाम लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं आपसे बता दूं, लोगों को मुझसे बेहतर जानते हैं, वारिस पठान जैसे लोग जब 15 करोड़ 15 मिनट इस तरह की बातें जब लोगों के सामने आती हैं, तो मैं बार बार कह रहा हूं, कुछ लोगों को बहकाना बड़ा आसान हो जाता है। मुल्क के हालात खराब करना, जब इस तरह की गंदी जबान मुल्क के अंदर बोली गई, ऐसे लोगों को भड़काना इतना आसान हो गया और वो लोग आमने सामने आ गए। आज इज्जत जो है वो माओ बहनों की, चाहे वो किसी भी मजहब की हो, बेटी बेटी होती है। किसी की बेटी की इज्जत ऐसे नहीं है रोडों पे नीलाम करने के लिए, बेटी सबकी बराबर होती है। आज हिंदू बेटियां महफूज नहीं, आज मुस्लिम बेटियां महफूज नहीं। इन सब हालात को खराब करने का जिम्मा पूरा का पूरा अरविंद केजरीवाल तुम्हारे ऊपर जाता है। तुम खुल के कहते थे कि हम साथ खड़े हैं, हम साथ खड़े हैं शाहीन बाग के। जब तुम साथ थे, तुम्हारे जैसे नेक फरिश्ता नुमा लोग जब साथ थे, तुम तो फरिश्ते थे कौम के। इस कौम ने तुम्हें तो सराखों पे बिठाया था, एक तरफा वोट देकर तुम्हें, 60 से ज्यादा तुम्हें सीटें देकर इस दिल्ली की सत्ता के अंदर लेके आए थे। साथ चलते, इनका हाथ पकड़ते, इनको मुल्क की मोहब्बत बताते। ऐसे लोगों को, जो वो बच्चा, क्या नाम बताया आपने जिसने गोली चलाई, वो शाहरुख खान, उसको ऐसे आपने क्यों जाने दिया? इन लोगों के साथ थे आप कहें ना मैं साथ खड़ा हूं, आप खड़े हैं, साथ खड़े हैं, आप दंगों के साथ खड़े हैं, आप मुल्क की बर्बादी के खिलाफ खड़े हैं। आपको शर्म आनी चाहिए। मैं अपील करता हूं, मैं अपने मुस्लिम भाइयों से, मैं अपने हिंदू भाइयों से, कि हमें आपको लड़ाना बहुत मुश्किल काम है। जब तक हम मुल्क के अंदर ऐसे बर्बादी वाले हालात पैदा नहीं कर देते, हमें हमारी दोस्ती को
हमारे जो हिंदू मुस्लिम आपसी भाईचारे को खत्म करना बहुत मुश्किल था। तुमने केजरीवाल, तुमने वारिस पठान ऐसे हालात बना दिए मुल्क के, तुमने इस दहाने पर मुल्क को लाके खड़ा कर दिया कि आज हमें जो इज्जत एक दूसरे की हमने साथ में कमाई थी, वो सारी इज्जत खत्म हो चुकी है। आज ये मुल्क, ये दिल्ली जल रही है चारों तरफ से। लोग एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे हैं कि उसने कर दिया, उसने कर दिया। किसी ने नहीं करा भाई, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगाते। मैं जाती तौर पे किसी को गुनहगार नहीं मानता कि इसके अंदर हिंदू गुनहगार है, इसके अंदर मुसलमान गुनहगार, इसके अंदर वो नेता गुनहगार है जो मुल्क को तोड़ने की बातें करते रहे, मुल्क को बर्बाद करने की बातें करते रहे, और इस तरह से कुछ बच्चे सामने आ गए और आज आमने सामने आकर आंखों की लड़ाई हो शुरू हो गई। मैं चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों से मैं ये अपील करना चाहूंगा कि भाई अब बस करो, अब बस करो, मुल्क को बर्बाद करना बंद करो। इस मुल्क को अल्लाह के लिए, खुदा के लिए इस मुल्क से मोहब्बत करो, इसकी तबाही का कारण मत बनो। आप लोगों को सीए के खिलाफ अदालत के अंदर जो मुकदमा लड़ना है आप लड़िए, आपको प्रोटेस्ट के जरिए जो करना है करिए, मुल्क के हालात खराब मत करिए, रोड जाम मत करिए, लोगों के सामने मत आइए, लड़ाई को बढ़ावा मत दीजिए, एक दूसरे के सामने इस तरीके से मत खड़े होइए, कल को नजर मिलाने में भी शर्मिंदगी हासिल हो। मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा कि भाई खास तौर से इस मुल्क को, इस धरती को अपनी मां समझो। वतन से मोहब्बत ईमान की निशानी है। एक मुसलमान उस वक्त तक मुकम्मल मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक वो अपने मुल्क से मोहब्बत ना करता हो, उसे इस धरती मां के लिए रोना ना आता हो, अपने मुल्क के लोगों के लिए उसे तरस ना आता हो, वो मुसलमान नहीं हो सकता। सर, आपने बोला कि देश प्रेम, अपने वतन से प्यार करना चाहिए, मोहब्बत करनी चाहिए। यहीं पर देखें शाहीन बाग में कितने ऐसे नेता या कथाकथित सेकुलर लोग वहाँ पर गए, इंटेलेक्चुअल अपने आप को बोलते हैं लेकिन है नहीं। तो जिस तरीके से वहाँ जाकर वो लगातार बोलते रहिए, आप प्रोटेस्ट करिए, इससे इंडियन इकोनॉमी डाउन होगी और इससे देश की शक्ति टूटेगी, इससे सरकार गिरेगी। तो जिस तरीके से उन्होंने ये तत्व वहाँ पर रखे हैं जिसका नतीजा आज हमें देखने को मिल गया है, दिल्ली किस तरीके से जल रही है, तो उन लोगों को बढ़ावा कौन दे रहा है? जो ये लोग अपने आप को सेकुलर मीडिया बोल रहे हैं, सेकुलर मीडिया और सेकुलर लोग उन लोगों को बढ़ावा देते हैं कि आप पाकिस्तान के जिंदाबाद के नारे लगाइए, कोई बात नहीं है। आप वहाँ पर 15 करोड़ 100 करोड़ की बात कीजिए, कोई बात नहीं है। ये सब तो नॉर्मल है और इससे डरना नहीं चाहिए। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये जो हालात जब इस तरह के बनते हैं ना, तो पूरा नुकसान जनता का है, कारोबारियों का है। कारोबार ख़त्म होते हैं, मुल्क के हालात बद से बदतर होते हैं, आपसी बाहिमी ताल्लुकात जो है वो इस कदर ख़राब हो जाते हैं, आने वाले कुछ सालों तक उन्हें संभालना बड़ा मुश्किल होता है जब इस तरह के हालात पैदा हो जाते हैं। तो इन नेताओं को, ये जो मुल्क को तोड़ने की बात करते थे, इनको मैं ये अपील करूंगा, इनको ऐसी सज़ा होनी चाहिए। ये जो ज़बान के मुजरिम हैं, ये ज़बान के मुजरिम हैं जो अपनी ज़बानों से आग उगलते हैं, इनको ऐसी सजा होनी चाहिए। जो इस तरह के नामो निहाद लोग हैं, तथाकथित लोग हैं, इनको वो सजा होनी चाहिए कि पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल बने कि आइंदा कभी भी किसी ने किसी स्टेट का, किसी मोहल्ले का, गली का या किसी एक इलाके का माहौल खराब करने की अपनी जबान से कोशिश की तो उसको ये सजा तय होनी पड़ेगी। मैं हुकूमत से, मैं ख़ास तौर से आपके चैनल के माध्यम से अमित शाह जी से ये अपील करूंगा, भाई ख़ास तौर से इन ज़बान दराज लोगों को जो आग उगल रहे हैं और उनकी बातें सुन के लोग भड़क रहे हैं, उसके अंदर सभी लोग हैं, हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं। मैं किसी एक की तायद करने के लिए नहीं बैठा हूँ, उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं। तो उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए ताकि लोगों को ये पता लगे कि हमने अगर ज़बान दराजी की मुल्क के खिलाफ, किसी एक कौम के खिलाफ, अवाम के खिलाफ, तो हमारे खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर हम इस पर कार्रवाई कर पाए, अगर हम ऐसे लोगों को पकड़ के, उनका कान पकड़ के उनसे कुछ काम करवा पाए, तो ये मुल्क तरक्की कर जाएगा। वरना आने वाले कुछ सालों तक मुझे नजर नहीं आता इस अंधकार के अलावा उस आग के बाद धुआं, धुएं के बाद अंधेरा और उसके बाद कुछ नजर नहीं आता। फिलहाल हालात ये हैं। धन्यवाद।